इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होते हैं, किन किन चीज़ों को हमको तैयार करना रहता है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको पता है एग्जाम इसका ख़त्म हो चुका है, आंसर की भी रिलीज हो चुका है, बस कट ऑफ की और रिजल्ट की देरी है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा एक मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में वो अपने हिसाब से कट ऑफ सेट करेंगे। ये काफ़ी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता दिया था कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मेरिट को प्रभावित करते हैं। तो आप पिछला वीडियो दे सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो ऐसे में जब मेरिट बन जाएगा तो जो मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम आएगा वे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। आप जानते हैं रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू है, डेमो टीचिंग है, जिसका 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है, जिसमें डेमो भी है। तो इसमें होगा क्या, पूछा क्या जाता है इंटरव्यू में, ये बहुत टफ तो नहीं होता है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे पूछा जो जाता है, सबसे पहला मेन होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है कि मतलब किस स्ट्रीम से आप पढ़े हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या होता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके स्किल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। टीचिंग अप्रोच से हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो लगभग सभी कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग को समझ लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना काफ़ी बेहतर होगा। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका पर्सनालिटी। और इंटरव्यू में आप जानते हैं सभी लोगों का इंट्रोडक्शन तो होना ही होना है। तो इसका जो मेन क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। आप देख सकते हैं सम ऑफ द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आज फॉर द टीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट इन केवीएस इंटरव्यूज आर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी लोगों से लगभग पूछे जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हो सकता है, टेल अस अबाउट समथिंग, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना होगा। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकता है, प्रिपेयर ए कंप्रेहेंसिव इंट्रोडक्शन दैट स्टार्ट विथ योर नेम। आपको एक बहुत ही प्रभावी इंट्रोडक्शन तैयार करना होगा जो आपके नाम से स्टार्ट हो। फैमिली बैकग्राउंड, द सिटी बिलोंग टू यू, किस डेट से किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यदि कोई है तो। टेक अबाउट द सब्जेक्ट्स यू आर पैशनेटेड अबाउट, मेंशन योर हॉबीज एज वेल। और वहाँ पे आप सब्जेक्ट बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट आप बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, और अपने हॉबी के बारे में भी उनको वहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट योर स्वाट। स्वाट मतलब होता क्या है, आपकी शक्तियाँ, कमजोरी, अवसर या धम चेतावनी, कौन कौन सी चुनौतियाँ आपको हैं। आप जानते हैं द फुल फॉर्म ऑफ स्वाट इज स्ट्रेंथ। यस स्टैंड होता है स्ट्रेंथ के लिए, डब्ल्यू स्टैंड होता है वीकनेस के लिए, अपॉर्चुनिटी स्टैंड होता है ओ के लिए, एंड थ्रेट स्टैंड होता है टी के लिए। It would help if you mainly focused on your strength. It can be your affection for kids, passion for teaching, punctuality, hard work, positive approach, etc. When it comes to weakness, you have to be very careful to weigh your option. यदि आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ों को बताना है, लेकिन आप जब अपनी कमजोरियों को बता रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप को ध्यान से रखना होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हो सकता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द टीचिंग प्रोफेशन। आप टीचिंग प्रोफेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसके बारे में बताना। ट्राई टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट टीचिंग एंड टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया व्यू देना है, बहुत बढ़िया पॉइंट देना है कि आप टीचिंग मेथड से क्या होते हैं, क्यों आप टीचिंग ज्वाइन करना चाहते हो। यू कैन मेंशन व्हाट द ड्राइविंग फोर्स फॉर यू टू बिकम ए teacher. Moreover, mention how teachers can influence future generation and how you wish to do the same. One of the most significant way to contribute to nation building is to teach and nurture children. मतलब यहाँ पे आप सारी चीज़ें बतानी होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और हो सकता है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर। यहाँ पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो यदि इस तरीके से आपका प्रिपरेशन रहता है तो पक्का ही आपका उसमें सिलेक्शन होना कंफर्म है।
तो आपको सभी चीज़ें अगले भी वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिनको आपको तैयार कर लेना काफ़ी ज़रूरी है, चूँकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस ही है। इसके बाद ये इंटरव्यू के बाद आपका डेमो तत्काल भी हो सकता है या कुछ दिन बाद हो सकता है, क्योंकि इसका भी मेरिट बन सकता है। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसका वेल प्रिपरेशन कंप्लीट होना चाहिए। जब तक नहीं होता है तब तक तो सिलेक्शन, आपको भी पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप सभी लोग कई स्टेप से गुजरे होंगे, कई जॉब से ट्राई किए होंगे, तो इन सभी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना ज़रूरी होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।